मित्रों, सूर्य जब किसी ग्रह के बहुत नज़दीक आ जाता है तो ऐसी अवस्था में सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देता है। अस्त ग्रह क्या होता है, अस्त ग्रह कैसे देखते हैं, उसके उपाय क्या हैं, सबकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अस्त ग्रह क्या होते हैं, उनका फल क्या होता है, अस्त ग्रह कैसे निकालते हैं और कौन से ग्रह अस्त होने के बाद अच्छा फल देते हैं, कौन से ग्रह अस्त होने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। सारी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। तो देखिए, अस्त ग्रहों की यदि बात करें तो कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो अस्त होते हैं। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह अस्त होते हैं। अस्त करने का काम कौन करता है? सूर्य महाराज। सूर्य महाराज सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, केवल राहु और केतु को अस्त नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य महाराज किस कंडीशन में, कौन सी स्थिति में ग्रह को अस्त कर देते हैं। तो यदि हम चंद्रमा की बात करें तो सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच का अंतर यदि 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम हो जाए तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से बात करें मंगल देव की तो मंगल देव और सूर्य देव के बीच यदि डिग्री 17 डिग्री या उससे कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में मंगल देव अस्त हो जाते हैं। बुध की बात करें तो बुध महाराज और सूर्य महाराज, इन दोनों के बीच का डिग्री का अंतर यदि 13 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो बुध अस्त हो जाते हैं। गुरु की बात करें तो सूर्य और गुरु के बीच का अंतर 11 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो गुरु अस्त हो जाता है। शुक्र की बात करें तो सूर्य और शुक्र में जो अंतर होता है वह यदि 9 डिग्री या 9 डिग्री से कम हो जाता है तो शुक्र अस्त हो जाता है। 9 डिग्री से ऊपर यदि है तो बचा रहेगा। शनि की बात करें तो शनि देव और सूर्य देव के बीच जो डिग्री होती है उसका अंतर यदि 15 डिग्री हो या उससे कम हो तो ऐसी अवस्था में शनि महाराज अस्त हो जाते हैं। 15 डिग्री से ऊपर हो तो बचे रहते हैं। अब आगे चलते हैं। ग्रहों को अस्त करने का काम सदैव सूर्य महाराज करते हैं। फिर राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते क्योंकि यह छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह कभी अस्त नहीं होते, उल्टा राहु और केतु सूर्य महाराज को ग्रहण लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध महाराज की। तो बुध महाराज केवल एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो अस्त होने के बाद भी अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, उनके प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं फल कथन की। तो फल कथन करने के लिए, अस्त ग्रह का फल कथन करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अस्त ग्रह होता क्या है। तो देखिए, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे किसी कमरे में आपने एक बल्ब लगा दिया 5 वाट का। अब वो 5 वाट का बल्ब उस कमरे को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसी कमरे में आपने एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया तो 100 वाट के बल्ब के सामने 5 वाट के बल्ब की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, उसकी रोशनी बहुत कम दिखाई देगी, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। प्रधानता किसकी होगी? 100 वाट के बल्ब की। 100 वाट के बल्ब की रोशनी वहाँ पर काफ़ी दिखाई देगी। या एक और उदाहरण द्वारा समझे कि एक कमरे में आपने एक दीपक जलाया तो उस दीपक के जलने पर उस कमरे में प्रकाश हो गया। उसी दीपक के नीचे यदि देखें तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बाकी पूरा कमरा प्रकाशमान है, पूरे कमरे में प्रकाश है, लेकिन उस दीपक के नीचे देखने पर आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि पास जाकर, नज़दीक जाकर ध्यान से देखते हैं तो दीपक के नीचे की चीज़ें भी दिखाई पड़ सकती हैं। उसी प्रकार से अस्त ग्रह का भी काम होता है। अस्त ग्रह पूरी तरह से प्रभाव विहीन नहीं होता है, उसका प्रभाव होता है,
लेकिन सूर्य एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह होने के कारण, राजा ग्रह होने के कारण, उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश पुंज होने के कारण दूसरा ग्रह जो अस्त हो जाता है उसका प्रकाश पुंज उतना नहीं दिखाई पड़ पाता, जिसके कारण वह कमजोर दिखने लगता है। लेकिन पूरी तरह से उसकी रश्मियां समाप्त हो जाती हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अस्त ग्रह का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब इसे एक जन्मांक चक्र में समझ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य महाराज 28 डिग्री पर बैठे हुए हैं और शुक्रदेव 12 डिग्री पर बैठे हुए हैं। 28 और 12 इन दोनों का यदि अंतर निकालते हैं तो आता है 16। अब 16 डिग्री आया, लेकिन शुक्र कितने डिग्री पर अस्त होता है? 9 डिग्री पर। 9 डिग्री पर, लेकिन इनका अंतर निकालने पर आ रहा है 16 डिग्री। इसका मतलब ये शुक्र महाराज अस्त नहीं है, अस्त नहीं है। ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं कि सूर्य अपने से आगे और अपने से पीछे वाले घर के ग्रह को भी अस्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर सूर्य को देखा हमने कि 28 डिग्री लिखा हुआ है और शुक्र यहाँ पर 5 डिग्री पर है, तो 28 और 5 इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 28 के आगे गिनेंगे तो 29, 30, एक भाव में ग्रह 30 अंश तक रहता है, तो 29, 30 और 5 ये 1, 2, 3, 4, 5, 7 डिग्री का अंतर आया। और कितने डिग्री पर अस्त होता है? 9 डिग्री पर। इसका मतलब यह शुक्र सूर्य से अस्त हो गया, यह शुक्र सूर्य से अस्त हो गया। ठीक है। अस्त, आ मतलब अस्त और आ न, आ का मतलब अस्त और ना का मतलब नहीं, अस्त नहीं। अब बात कर लेते हैं इस भाव की। तो इस भाव में सूर्य 28 डिग्री पर हैं और बुध यहाँ पर 18 डिग्री पर हैं। डिफरेंस निकालते हैं दोनों ग्रहों की डिग्री का तो आता है कितना? 10। अब 10 डिग्री पर देखते हैं बुध महाराज अस्त होते हैं कि नहीं होते हैं। क्यों? 13 डिग्री से यदि ऊपर होते तो अस्त नहीं होते, लेकिन 13 डिग्री से कम का अंतर आया, 10 डिग्री का अंतर आया, इसलिए अस्त हो गए। क्या हो गए? अस्त। अब बात करते हैं इस भाव की। तो इस भाव में सूर्य महाराज कितने डिग्री पर हैं? 22 डिग्री पर। और गुरु महाराज कितने हैं? 12 डिग्री पर। इन दोनों को यदि अंतर निकालते हैं तो आता है 10 डिग्री। कितना आता है? 10 डिग्री। लेकिन गुरु 11 डिग्री पर अस्त होते हैं, 11 डिग्री पर या उससे कम पर, और अंतर कितना आया? 10 डिग्री पर। इसका मतलब ये गुरु महाराज क्या हो जाएंगे? अस्त, अस्त हो गए। अब बात कर लेते हैं इस भाव में बैठे गुरु की। इस भाव में गुरु 4 डिग्री पर बैठे हुए हैं और इसके पहले वाले भाव पर सूर्य 22 डिग्री पर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 22 से 30 तक गिनेंगे तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 डिग्री ये आ गया और 1, 2, 3, 4, तो 8, 4, 12 डिग्री हुआ। 12 डिग्री हुआ। हमें कितना अंतर चाहिए था? 11 डिग्री अस्त होने के लिए, लेकिन 11 से ऊपर निकल गया तो ये गुरु महाराज क्या होंगे? अस्त नहीं होंगे, अस्त नहीं। ठीक है। अब इस भाव में आ जाते हैं। तो इस भाव में सूर्य 18 डिग्री पर है और मंगल 10 डिग्री पे है। यदि इन दोनों डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 8। मंगल कितनी डिग्री पर अस्त होते हैं? 17 डिग्री पे। 17 डिग्री या उससे कम हो तो अस्त हो जाएंगे। आया कितना अंतर? 8 डिग्री। तो 8 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये अस्त हो गए, अस्त हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके पहले भाव में बैठे हुए मंगल की। तो मंगल यहाँ पर 29 डिग्री पर बैठे हुए हैं। 29 से काउंटिंग चालू करेंगे तो 30 एक डिग्री यहाँ पर मिली और 18 डिग्री यहाँ पर, तो 19 डिग्री का अंतर आया। अब हमें मंगल को अस्त करने के लिए कितने डिग्री का अंतर चाहिए था? 17 डिग्री। लेकिन ये अंतर कितना आ गया? 19 डिग्री, जिसके कारण ये मंगल अस्त नहीं होंगे क्योंकि 17 से ऊपर का अंतर आया, अस्त नहीं। अब बात कर लेते हैं इस भाव में बैठे हुए मंगल की, जो सूर्य से एक भाव आगे है। सूर्य है 18 डिग्री, 18 से 30 तक गिनने पर आएगा 12 डिग्री। तो 12 ये और ये 1, 2, 3 मतलब 13, 14, 15, 12 ये और 3 ये 13, 14, 15, तो अंतर कितना आया? 15 डिग्री। हमें कितना चाहिए था? 17 डिग्री।
17 डिग्री से कम का अंतर हुआ, इसलिए ये मंगल क्या हो जाएंगे, अस्त। ठीक है। अब आपने ये समझा कि जन्मांग चक्र में ग्रह भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो अस्त कैसे होता है, आगे है तो अस्त कैसे होता है, पीछे है तो अस्त कैसे होता है। सारी बातें आपने समझी। कितने डिग्री तक अस्त होगा और कितने डिग्री के ऊपर निकल जाने पर अस्त नहीं होगा, ये समझा आपने। अस्त ग्रह का प्रभाव समझा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, अस्त ग्रह को मजबूत करने के लिए पहला उपाय यह है कि सूर्य देव की आराधना करें। नित्य सूर्य भगवान को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं सूर्य देव को मजबूत करने के लिए और अस्त ग्रह के प्रभाव को सही करने के लिए। अस्त ग्रह जो आपको सही फल नहीं दे पा रहा है, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अस्त ग्रह का बीज मंत्र करें। मान लीजिए मंगल आपका अस्त है तो आप ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपका शुक्र महाराज अस्त हैं तो आप ओम शुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा उपाय यह है कि आपके जन्मांक चक्र में जो भी ग्रह अस्त है उसे पहले देखिए जन्मांक चक्र में वह कारक है कि नहीं। यदि वह कारक है तो उसका रत्न धारण करके उस ग्रह को बलि कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।